ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड लिन शाओदी को देखते हैं, जो एक फैशन डिजाइनर है, पर उसने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ दी है क्योंकि वहां उसे अपने पसंद का डिजाइन करने नहीं दिया जाता था। अब जहां पे वो जॉब करती है वहां उसे अपने पसंद का काम करने दिया जाता है। इसके बाद हम ड्रामा के मेल लीड लू यू हैंग को देखते हैं, जो कि रन करते हुए जा रहा है क्योंकि वो ई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और उसके फैंस उसके पीछे पड़े हैं। इसके बाद यू हैंग शाओदी से टकरा जाता है और तभी यू हैंग का असिस्टेंट लियू यान वहां आता है। इसके बाद शाओदी यू हैंग से कहती है, तमीज नहीं है क्या, चुपचाप मुझसे सॉरी बोलो, पर वो ऐसा नहीं करता है। इसके बाद शाओदी एक कंपनी में जा रही होती है जहां के सीईओ की फैन उसकी एक फ्रेंड है। शाओदी अपनी फ्रेंड के लिए उस सीईओ से ऑटोग्राफ लेने जाती है तो वो देखती है कि वो सीईओ यू हैंग है। एक दूसरे को देख के ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं। तभी यू हैंग कहता है, सच सच बताओ, ऑटोग्राफ तुम्हें चाहिए या तुम्हारी उस सो कॉल्ड फ्रेंड को। ये सुन के शाओदी गुस्सा हो जाती है और यू हैंग की चेयर को पीछे से धक्का मारती है तो यू हैंग गिर जाता है। अगले सीन में शाओदी और यू हैंग अपने अपने अपार्टमेंट्स को क्लीन कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों को ही क्लीनलीनेस पसंद है। अगली मॉर्निंग शाओदी को पेट में पेन होता है तो वो अपने नेबर के पास जाती है और वहां उसे पता चलता है कि उसका नेबर यू हैंग है। शाओदी कहती है, अगर मुझे सपने में भी पता होता ना कि तुम मेरे नेबर हो तो मैं यहाँ झांकने भी नहीं आती। यू हैंग कहता है, और मैं भी फालतू नेबर से बात नहीं करता। और ये कह के वो डोर बंद करने जाता है, पर शाओदी जबरदस्ती उसके घर में घुस के उसका वॉशरूम यूज कर लेती है। इसके बाद वो म्यू रैन नाम के एक लड़के को कॉल करती है जो कि उसे सिस्टर नहीं मानता है, पर शाओदी उसे ब्रदर मानती है क्योंकि वो दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। शाओदी कहती है, सुनो, मेरे अपार्टमेंट की डुप्लीकेट की जल्दी लाके दो, मैं अपने सरू नेबर के घर वेट कर रही हूँ। फिर शाओदी यू हैंग को कहती है, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी विंडोज एकदम चमका दूंगी, बस मुझे थोड़ी देर और रुकने दो। यू हैंग मान जाता है पर कहता है, ठीक है, पर अगले एक वीक तक तुम्हें मेरे पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सफाई करने के बाद शाओदी सोफा पे सोने जाती है तो यू हैंग कहता है, रुको, मैं सोफा के लिए ब्लैंकेट ले आता हूँ, वरना तुम इसे गंदा कर दोगी। यू हैंग को शाओदी सोते हुए अच्छी लगती है। उधर म्यू रैन यू हैंग को कॉन्स्टेंट कॉल करता है पर यू हैंग वो कॉल रिसीव नहीं करता है। फिर म्यू रैन शाओदी के बारे में जानने के लिए यू हैंग को टेक्स्ट करता है तो वो रिप्लाई देता है, तुम्हारी शाओदी सो गई है, अब डिस्टर्ब मत करो। ये सुन के म्यू रैन परेशान हो जाता है। इसके बाद शाओदी नूडल्स बना रही होती है तो पीछे से अचानक यू हैंग की आवाज सुन के वो डर के गिरने लगती है तो यू हैंग उसे पकड़ लेता है, जिससे शाओदी हैप्पी हो जाती है। पर असल में शाओदी सपना देख रही थी और इन रियलिटी यू हैंग उसके हाथ के बाउल को पकड़ता है, ना कि उसको। इसके बाद यू हैंग उसे नूडल्स खाने नहीं देता है क्योंकि उसने शाओदी को किचन में जाने के लिए मना किया था। तभी शाओदी कहती है, क्या हुआ, भूख लगी है क्या, बोलो तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा बना दूं। तभी यू हैंग के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। अल्टीमेटली शाओदी उसे खाने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। इतने में म्यू रैन वहां आके शाओदी को लेके जाता है। उधर म्यू रैन शाओदी के बाथरूम का कमोड ठीक करने जाता है पर वो सारा घर पानी पानी कर देता है, जिससे शाओदी उस पर गुस्सा हो जाती है। शाओदी उसे कहती है, अरे यार, जब तुम्हें प्लम्बिंग नहीं आती तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेते ना। म्यू रैन कहता है, पागल हो, अगर मैं किसी को बुलाता तो सबको पता चल जाता कि मैं यहाँ हूँ, मेरी स्टार रेपुटेशन का क्या होता। उधर ऑफिस में यू हैंग काम कर रहा होता है तो सू नियन नाम की एक लड़की उसे देख रही होती है। दरअसल ये लड़की उसे बहुत लाइक करती है। फिर वहां पे मौजूद लोग यू हैंग से कहते हैं, बॉस प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो ना, जो वो नहीं करता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद शाओदी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसको अपने अपार्टमेंट से चले जाना होगा उस कमोड इशू के लिए, पर उसे कोई न्यू अफोर्डेबल अपार्टमेंट भी नहीं मिल रही है। इसके बाद यू हैंग आके शाओदी को बुलाता है और कहता है, भूलना मत, तुम्हें एक वीक तक मेरे घर की सफाई करनी है, चलो काम पे लगो। थोड़ी सफाई करने के बाद शाओदी अपना फोन चेक करने जाती है तो अचानक यू हैंग उसके पीछे आ जाता है और वो डर के गिर जाती है। यू हैंग भी गिर जाता है और उसके साथ यू हैंग के कुछ शोपीस भी गिर जाते हैं। शाओदी यू हैंग को सॉरी कहती रहती है। सडनली यू हैंग के पेट में पेन होने लगता है तो शाओदी कंसर्न होती है, पर यू हैंग कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ, चिल करो, और मेडिसिन ले लेता है। शाओदी कहती है, अच्छा, और अगर मैं तुम्हें टच करूँ तो? यू हैंग कहता है, चुपचाप मुझसे दूर रहो। शाओदी सोचती है, यहाँ रहना ही सेफ है, पर मुझे कोई ऐसी जुगाड़ लगानी होगी जिससे ये मुझे यहीं रुकने दे। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और यू हैंग को डर लगने लगता है तो शाओदी उसे काम डाउन करती है। इतने में अपार्टमेंट का स्टाफ आके कहता है, मैडम लाइट आने में अभी काफी टाइम लगेगा। फिर शाओदी कहती है, चलो भाई, मैं तो चली अपना न्यू घर ढूंढने। यू हैंग उसे जाने नहीं देता है और कहता है, बाहर बहुत अंधेरा है, तुम कुछ टाइम के लिए यहीं रुक सकती हो। शाओदी कहती है, अच्छा जी, मतलब टेम्परेरी? यू हैंग कहता है, अरे नहीं, तुम चाहो तो यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। आगे शाओदी उसके लिए खाना बना देती है और वो शाओदी का हाथ रुमाल से बांध कर रखा होता है ताकि वो कहीं चली ना जाए। शाओदी उससे क्वेश्चंस पूछती रहती है पर वो रिप्लाई नहीं देता है, जिसपे शाओदी उससे कहती है, तुम ना सच में नंबर 1 के एरोगेंट इंसान हो। अगले मॉर्निंग यू हैंग उठ के अपना हाथ शाओदी के हाथ से छुड़ा लेता है
उसे लास्ट नाइट की बातें याद आती हैं और वो एम्बैरस फील करता है। आगे वो शाउदी को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें उसके ही सारे फायदे के बारे में लिखा होता है। वो कहता है, सिंपल सी बात है, घर मेरा है तो रूल्स और फायदे भी मेरे ही होंगे। इसके बाद खाने के टाइम अपनी प्लेट के नीचे से एक मैट हटा के वो कहता है, हेलो, ये सब फालतू चीजें मेरे डाइनिंग टेबल पर नहीं गी। शाउदी कहती है, बड़े नवाब आए तो फिर मेरा बनाया हुआ इतना टेस्टी फूड भी मत खाओ। आगे यूहेंग चुपचाप उसकी बनाई हुई फूड खाता है क्योंकि वो उसे अब जाने नहीं देना चाहता है। उस तरफ शाउदी मार्केट में होती है तो मुरान उससे आके मिलता है। वो उसके साथ कुछ टाइम बिताता है जिससे उसे पता चलता है कि अभी शाउदी उसके उस नेबर के घर में रह रही है। रात को यूहेंग विंडो से देखता है कि शाउदी के साथ मुरान है बाहर। असल में मुरान उसे छोड़ के जा नहीं रहा था। मुरान यूहेंग के घर जाना चाहता है तो शाउदी राजी नहीं होती है। शाउदी को ऐसे मुरान के साथ देख के यूहेंग को अच्छा नहीं लगता है। खैर फिर शाउदी घर लौटती है। इधर यूहेंग लैपटॉप में एक बच्ची के बारे में सर्च कर रहा होता है। इसके बाद शाउदी डिनर टेबल पे बैठती है और जोर से कहती है, वाह यार, ये फूड तो सच में एकदम लाजवाब है। तभी यूहेंग पानी लेने वहां आता है और कहता है, वैसे तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को बुरा नहीं लगता कि तुम एक लड़के के साथ रह रही हो? शाउदी कहती है, किसकी बात कर रहे हो? मुरान? अरे यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुन के यूहेंग खाने लगता है पर शाउदी गलती से उसके शर्ट में फूड गिरा देती है तो वो उठ के चला जाता है। खैर इसके बाद शाउदी अपनी मॉम से बात करती है तो उसकी मॉम उससे कंफर्म कर लेती है, बेटा सच सच बताना, तुम किसी लड़की के साथ ही रह रही हो ना? सडनली शाउदी को याद आती है कि वॉशरूम में वो अपनी ब्रा छोड़ के आई है। यूहेंग उस ब्रा को देख के एक हैंगर के जरिए उसे वो दे देता है। यो कहता है, तुम्हें अपनी पर्सनल चीजें ऐसे यहाँ वहां नहीं फेंकनी चाहिए, तुम्हें पता है इनमें कितने बैक्टीरिया होते हैं। फिर वो जाके अपने रूम का डोर क्लोज कर देता है। शाउदी सोचती है, अजीब बंदा है, शर्माना तो मुझे चाहिए, ये इतना लाल टमाटर क्यों हो रहा है? इसके बाद यूहेंग को हर जगह शाउदी ही दिखने लगती है। उस तरफ यूहेंग जॉगिंग करता है तो वहां सूनियन आके उसको उसकी टीम के बारे में पूछती है पर यूहेंग रिप्लाई नहीं देता है। जिस पे सूनियन उसे कहती है, देखो यूहेंग, मुझे अच्छे से पता है कि तुम काफी टाइम से अपने मिसिंग फैमिली मेंबर्स को पागलों की तरह ढूंढ रहे हो। इधर हम देखते हैं कि एक टीम का सब हेड उस टीम का लीडर बन चुका है और वो कहता है, अगर यूहेंग ने अपनी टीम का रेंट नहीं बढ़ाया ना तो भूल जाए वो चैंपियनशिप में जाना। उधर यूहेंग को एक नंबर से कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है, सुनो, मैं तुम्हारे उन मिसिंग लोगों को ढूंढने में तुम्हारी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। यूहेंग लियू यान को कहता है, जल्दी से जल्दी इस नंबर की पूरी हिस्ट्री निकालो। थोड़े टाइम में लियू यान यूहेंग को इन्फॉर्म करता है, बॉस सॉरी पर उस नंबर का कोई अता पता नहीं मिल रहा है। इधर मूरान शाउदी से बात कर रहा होता है तो सब लोग उसे पहचान लेते हैं क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। इसके बाद यूहेंग उस कॉलर के कहने पर एक शॉप के अंदर जाता है तो वहां का शटर क्लोज हो जाता है जिससे वो जगह डार्क हो जाती है। यूहेंग को डर लगता है तो वो अपने बचपन के एक इंसिडेंट की तरह अपने ईयर्स पर हाथ दे देता है। फिर शाउदी उसे कॉल करती है तो वो कुछ नहीं कह पाता है जिससे शाउदी समझ जाती है कि वो एक डार्क प्लेस में है। शाउदी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, तुम अभी हो कहाँ पर? तो वो किसी तरह से बिल्डिंग का नेम बता देता है। शाउदी उसे ढूंढ कर बचा लेती है और मॉर्निंग में उठ के वो सामने शाउदी को देखता है। वो अपने कपड़े देखता है और कहता है, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? तुम एक लड़की हो और तुमने मेरे कपड़े चेंज कर दिए। शाउदी कहती है, वाह, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी है, एहसान फरामोश। फिर वो कहती है, चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। यूहेंग कहता है, मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना वाना। शाउदी अपनी स्लीव्स रोल करती है तो वो कहता है, अरे मेरा मतलब है यहाँ घर पर नहीं, चलो बाहर जाकर खाते हैं। थोड़े टाइम में मूरन वहां आता है और यूहेंग के रूम में चला जाता है। वो उसे बुरा भला सुनाता है। तब यूहेंग शाउदी के बारे में कहता है, तुम्हें पता है शाउदी ने खुद मेरे कपड़े चेंज किए और मेरे लिए मस्त खाना भी बनाया। ये सुन के मूरन को गुस्सा आता है। उधर यूहेंग की लास्ट टीम का मेंबर वीजहान उसके टीममेट से कहता है, क्या यार, तुम लोग एक अकेले यूहेंग को पकड़ नहीं पाए? जिसमें वो रिप्लाई देता है, कोई बात नहीं बॉस, अब हमें उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पता चल गई है, वो अंधेरे से बहुत डरता है। इधर यूहेंग को अपना टॉवल नहीं मिला तो शाउदी कहती है, तुम्हारा ओल्ड वाला टॉवल मैंने वॉश कर दिया है, आज तुम वो प्यारा सा पिंक वाला टॉवल यूज कर लो। शाउदी सोचती है, उस पिंक टॉवल में यूहेंग एकदम जोकर लगेगा। आगे खाने के लिए वो दोनों बैठते हैं तो शाउदी एक बुक पढ़ रही होती है जिसके बारे में यूहेंग पूछता है। शाउदी कहती है, ये बुक ना एकदम ट्रू लव के बारे में है, वैसे मुझे तो किंडरगार्टन में ही खुद से सच्चा प्यार हो गया था। यूहेंग कहता है, मुझे भी, और स्माइल कर देता है। इसके बाद यूहेंग शाउदी के रूम में जाके कप उठा लेता है। तभी शाउदी के आने की आवाज आती है तो वो इधर उधर करने लगता है। असल में शाउदी एक ट्रेडिशनल एग्जीबिशन में जाती है पर वो घर पे अपना फोन भूल जाती है जो वो लेने आती है। यूहेंग उसे कहता है, वो मैं बस पीने के लिए थोड़ा पानी ढूंढ रहा था, और वो उस मग से पानी पी लेता है। बाद में वो सोचता है, अजीब हाल है, मैं तो किसी की चीज को हाथ तक नहीं लगाता, फिर मैंने बिना सोचे उसके मग से पानी कैसे पी लिया। उधर लियू यान यूहेंग को कॉल करता है तो शाओदी कॉल रिसीव करती है और शाओदी की फ्रेंड हान शाओदी को कॉल करती है तो यूहेंग कॉल रिसीव करता है। असल में शाओदी अपने साथ गलती से यूहेंग का फोन उठा के ले गई थी। ये बात शाओदी और यूहेंग उन दो कॉलर्स को समझा देते हैं। तभी यूहेंग शाओदी को कॉल करता है तो शाओदी के पास रहते हुए फोन में डेंजर जोन नेम रिफ्लेक्ट करता है।
कॉल पे यू हैंग कहता है, वाह मैडम, तुमने अपने फोन में मेरा नाम मैंसप्लेनिंग एडिट सेव कर रखा है। श्याओ दी रिप्लाई देती है, तो तुमने कौन सा मुझे अवार्ड दिया है? तुमने भी तो मेरा नाम डेंजर जोन रखा हुआ है। खैर, फिर श्याओ दी स्टेज पे डांस करने जाती है तो वो देखती है कि उसका डांस पार्टनर म्यूरन है। असल में उसे डांस पार्टनर बनाने का प्लान म्यूरन का ही था। डांस करते करते वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं, पर म्यूरन उसे उठने नहीं देता है। तभी पीछे से यू हैंग आके श्याओ दी को ले जाने लगता है, पर म्यूरन उसे रोक देता है। यू हैंग म्यूरन का हाथ हटा के श्याओ दी को वहां से ले जाता है। फिर वो श्याओ दी से अपना फोन लेके क्लीन करता है तो श्याओ दी भी सेम चीज करती है। घर में यू हैंग श्याओ दी को स्टॉल का एक सर्टिफिकेट देता है तो श्याओ दी खुश हो जाती है। असल में श्याओ दी को अपना एक स्टॉल ओपन करना है। हैप्पी होके श्याओ दी यू हैंग को हक करती है। अपने रूम में जाके यू हैंग खुद को वैसे हक करता है जैसे श्याओ दी ने उसे किया था। उधर श्याओ दी लाइव स्ट्रीम करने जाती है पर उसको कोई व्यूअर नहीं मिलता है, तो वो काम करते करते सो जाती है। अगली मॉर्निंग एक कॉल आता है जिसपे वो कंफर्म करती है, तो फाइनल है ना, मुझे अपना स्टॉल कल मॉर्निंग में लगाना है। वो स्टॉल में जाने वाली होती है तभी उसकी मुलाकात लियू यन से हो जाती है और वो दोनों यू हैंग के बारे में चुगली करने लगते हैं। थोड़े आगे यू हैंग अपनी कार में बैठे ये सब सुन लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी कार में श्याओ दी को स्टॉल में ले जाने वाला है। स्टॉल में काफी सेल करके श्याओ दी घर में पैसे काउंट करती है और लियू यन को उसका पार्ट दे देती है। लियू यन कहता है, बाप रे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सेल करने में ऐसे गला फाड़ के चिल्लाना पड़ता है। श्याओ दी एक ग्लास में उसको जूस देने जाती है तो वो कहता है, अरे नहीं नहीं, यू हैंग अपने इस ग्लास में किसी को भी पानी तक नहीं पीने देता। पर तभी यू हैंग उस ग्लास में पीने की परमिशन दे देता है। फिर श्याओ दी लियू यन को ड्रेसेस दिखाती है, तभी यू हैंग पर्पसली टेबल को हटा देता है और उसका फेवरेट ग्लास गिर जाता है। श्याओ दी को लगता है ड्रेस दिखाने के टाइम उसी से वो ग्लास गिर गया होगा, तो वो यू हैंग को इसके पैसे देना चाहती है। यू हैंग कहता है, वैसे इसका प्राइस 1640 है, पर चलो तुम बस 1600 दे दो। श्याओ दी कहती है, हेलो, ये कोई ब्रांड न्यू ग्लास थोड़ी ना था, तुम चुपचाप 1200 ले लो। यू हैंग कहता है, अच्छा, तो फिर सीधे 1800 दो। तभी श्याओ दी कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं 1600 ही दूंगी। सडनली उसे रियलाइज होता है कि उसने यू हैंग के सेट किए हुए प्राइस में ही सेटल कर लिया। तभी लियू यन यू हैंग को ये पैसे पे कर देता है तो यू हैंग वहां से चला जाता है। इसके बाद श्याओ दी अपनी फ्रेंड बिंग से मिलती है और बातों बातों में उसे कहती है, अरे तुझे पता है, मेरे उस सड़ू नेबर यू हैंग का ही असली गेमिंग नेम बिस लू है। ये सुन के बिंग बहुत खुश हो जाती है और श्याओ दी को उससे मिलवाने के लिए कहती है। इसके लिए श्याओ दी यू हैंग से परमिशन लेती है और वो भी उसे हाँ कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि श्याओ दी को बुरा लगे और वो घर से चली जाए। रात को यू हैंग लियू यान को भी ले आता है और ये चारों एक दूसरे से मिलते हैं और हाय हेलो करते हैं। फिर लियू यान इन सब के साथ एक फोटो खींचता है और वो पोस्ट कर देता है, जो सून यन देख लेती है। वो सोचती है, आखिर यू हैंग के घर पे रात में ये दो लड़कियां क्या गुल खिला रही हैं। वो यू हैंग को कॉल करती है पर यू हैंग वो कॉल उठाता नहीं है। फिर वो लियू यान को कॉल करती है और वो कॉल उठा लेता है। तभी सून यान को पीछे से श्याओ दी की वॉइस सुनाई देती है, जहां पे वो कहती है, अरे लियू यान, तुम ऐसा मत करो यार। सून यन एक लड़की की आवाज सुन के एकदम चुप हो जाती है। तभी श्याओ दी लियू यान को कुछ काम दे देती है। लियू यान सून यान को कहता है, अरे सून यान, मुझे अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो सून यान कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, और कॉल यहीं पे ओवर हो जाता है। उधर श्याओ दी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यू हैंग के लिए एक ठंडा ड्रिंक लेके जाती है। श्याओ दी कहती है, कभी कभी थोड़ा चिल करने के लिए तुम ये ड्रिंक पी सकते हो, ट्राई करो। ये पी के यू हैंग का पेट बिगड़ जाता है और वो वॉशरूम जाना चाहता है, पर वहां श्याओ दी ऑलरेडी होती है यू हैंग को तंग करने के लिए। वो वॉशरूम के अंदर बस अपना मोबाइल यूज कर रही होती है। खैर, थोड़े टाइम के बाद फाइनली यू हैंग को वॉशरूम जाने का चांस मिलता है। बाद में वो श्याओ दी को कहता है, सच सच बताना, ये सब तुम्हारी ही हरकत थी ना। ये कह के वो किसी चीज का नेम लेके कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उस ड्रिंक में ये सब मिलाने की। श्याओ दी कहती है, अरे नहीं, मैंने तो उसमें कोई और ही चीज मिलाई थी। वो गलती से ये कह देती है और उससे सॉरी बोल के कहती है, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। तो यू हैंग कहता है, ठीक है, फिर जब तक मुझे नींद नहीं आती तुम यही मेरे पास बैठोगी। अगली मॉर्निंग श्याओ दी अपने स्टॉल में होती है, जहां बिंग और लियू यान भी होते हैं। लियू यान बिंग के लिए कुछ मजेदार खाना ले आया है। सडनली यू हैंग वहां आके कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे भी एक प्लेट चाहिए। तभी लियू यान बिंग के साथ एक पिक्चर लेना चाहता है, तो बिंग को मन करता है बिस लू के साथ पिक्चर खींचने का। इसके बाद वो चारों एक फोटो खींचते हैं। उधर श्याओ दी के स्टॉल में एक बड़ी कंपनी का आदमी आता है और उसको एक सर्टेन ड्रेस टाइप के बारे में पूछता है। वो एक ड्रेस को दिखा के पूछता है, देखो, हानफू ड्रेस में तो कभी बटन्स नहीं होते हैं, फिर तुमने इसमें बटन्स क्यों लगाए हैं, ये तो गलत है। श्याओ दी सॉरी कहती है और इसलिए डिसीजन लेती है, मैं अब से अपनी कोई भी ड्रेस ऐसे सेल नहीं करूंगी, मुझे और सीखना होगा। ये जान के लियू यान कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो क्या, इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं और तुम ड्रेसेस सेल नहीं करोगी। उस टाइम मू रन वहां से पास करता है और वो देखता है कि श्याओ दी के स्टॉल में क्राउड है, तो वो वहां जाता है। लोग उसे पहचान के उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो श्याओ दी उसे बचाने जाती है। तभी यू हैंग श्याओ दी को वहां से निकालता है और इन सब में श्याओ दी के पैर में चोट लग
जाती है। यू हैंग उसे गोद में उठा के घर ले आता है और उसके पैर में बैंड एड लगा देता है। इतने में वो दोनों ही शाई फील करते हैं और हैप्पी भी होते हैं। इधर सुनियन घर आती है और शाओदी से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो दोनों ही बातों बातों में ये प्रूव करने में लगे रहते हैं कि यू हैंग किसकी ज्यादा केयर करता है। कुछ टाइम बाद हम लियू यान को देखते हैं जो यू हैंग से कहता है, बॉस मैंने अभी सुनियन को तुम्हारे घर से बुरी तरह रोते हुए जाते देखा, क्या हुआ था? खैर फिर खाने के टाइम शाओदी यू हैंग और यू यन के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ टेबल मैट नहीं रखती है और कहती है, छोड़ो यार, ये मैट तो वैसे भी सीधा डस्टबिन में फेंकने लायक है। खाने के बाद लियू यान यू हैंग को कहता है, मुझे पक्का यकीन है सुनियन ने शाओदी को कुछ उल्टा सीधा कहा है, तुम जाके चुपचाप शाओदी को सॉरी बोल दो। यू हैंग बोलता है, मैं किस खुशी में सॉरी बोलूं, मैंने थोड़ी ना उसे कुछ कहा है। आगे लियू यान कहता है, सुनो कल शाओदी बाहर जा रही है, एक अच्छे बॉयफ्रेंड, मेरा मतलब दोस्त की तरह तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। यू हैंग कहता है, दिमाग खराब है, मैं उसके इतना भी क्लोज नहीं हूं कि उसके साथ ऐसे बाहर घूमने जाऊं। उधर बिंग और शाओदी में बातें होती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि बिंग लियू येन को लाइक करती है। आगे लियू येन, बिंग और शाओदी बाहर जाते हैं पर यू हैंग उनके साथ नहीं जाता है। उधर शाओदी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है तो दूर से मूरान उसे देख लेता है। वो ड्रंक होता है और जाके शाओदी को पकड़ लेता है। तभी आसपास के लोग मूरन को पहचान के वहां एक क्राउड क्रिएट कर देते हैं। इन सब में शाओदी गिर जाती है तो यू हैंग आके उसे बचाता है। रास्ते में चलते टाइम यू हैंग शाओदी के शोल्डर पे अपना हेड रख देता है और शाओदी भी बटरफ्लाइज फील करती है। वो कहती है, डर लग रहा है? कोई बात नहीं, रास्ते में बहुत अंधेरा है पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगले दिन यू हैंग ऑफिस नहीं जाता है और शाओदी के साथ घर क्लीन करता है। ग्लास क्लीन करते टाइम शाओदी ग्लास पे यू हैंग का फेस बना देती है। उस फेस की जगह यू हैंग अपना फेस रख के पूछता है, ये तुम क्या अजीब सी हरकत कर रही हो? शाओदी कहती है, तुम ना इसमें एकदम खड़ूस ग्रैंडपा लग रहे हो। यू हैंग हंस देता है तो शाओदी कहती है, अरे वाह, जरा फिर से वैसे ही स्माइल करना। इसके बाद शाओदी अपना अकाउंट चेक करना चाहती है पर उसका मोबाइल और लैपटॉप दोनों खराब हो जाते हैं। उधर यू हैंग लाइव स्ट्रीम करते टाइम अपने कंप्यूटर का कैमरा ऑन रख के शावर लेने चला जाता है। शाओदी उस कंप्यूटर में अपना अकाउंट चेक करने जाती है तो लियू यान उसे कैमरा से देख लेता है। लियू यान यू हैंग को कॉल करके कहता है, बॉस गजब बेइज्जती हो गई, शाओदी तुम्हारे कंप्यूटर पे बैठी है और पूरी दुनिया ने उसे लाइव स्ट्रीम पर देख लिया है। इधर शाओदी ने कंप्यूटर में सब कुछ बिखेर दिया है और यू हैंग के आने पर वो अपना रियल इशू कहती है। यू हैंग उसे अपने गिफ्ट्स में से कोई भी कंप्यूटर और मोबाइल चूज करने के लिए कहता है। शाओदी कहती है, हेलो, तुमने मुझे समझा क्या है? मैं कोई लालची लड़की नहीं हूं। यू हैंग कहता है, ओके फाइन, अगर इतना ही स्वाभिमान है तो तुम मुझे इस मोबाइल के पैसे पे कर देना। इसको लेके वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं जिसमें ये भी लिखा होता है कि वो ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेगी, अगले 3 वीक्स घर की सफाई करेगी और परमिशन के बिना कहीं नहीं जाएगी। फिर यू हैंग शाओदी का लैपटॉप ठीक करते टाइम देखता है कि बहुत सारे लोगों ने उस मूरान वाले इंसिडेंट के लाइव स्ट्रीम के रिगार्डिंग काफी हेट कमेंट्स दिए हैं। इसलिए यू हैंग लियू यान को कॉल करके कहता है, सुनो, वहां जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि वो शाओदी को इस इंसिडेंट के बारे में एक लफ्ज ना बोले। इधर शाओदी को लैपटॉप के पास जाने से रोकने के लिए यू हैंग उसका फेस पकड़ के कहता है, ध्यान से देख के बताओ, क्या तुम्हें लगता है मेरी एलाशेस बहुत बड़ी हैं? शाओदी कहती है, नहीं तो, पर हाँ, मुझे ये थोड़ी कटी कटी सी जरूर लग रही हैं। खैर फिर शाओदी शावर लेने के बाद देखती है कि उसने कपड़े नहीं लाए तो वो वॉशरूम में मौजूद एक शर्ट पहन के निकलती है और यू हैंग उसे देख लेता है। वो कहता है, क्या बात है, इस तरह से तुम मेरा टेंशन पाना चाहती हो क्या? शाओदी कहती है, गलत फहमी में मत रहो, मैं तो तुम्हें अपनी सहेली, अपनी सिस्टर मानती हूँ, कोई लड़का नहीं। यू हैंग कहता है, अच्छा जी, तो फिर मुझे भी रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम पूरे कपड़ों में हो या आधे। इसके बाद शाओदी और बिंग एक कंपनी में ड्रेसेस देख रही होती हैं तो वहां उस कंपनी का बॉस डिंग आता है और कहता है, हाय, अगर तुम दोनों चाहो तो शौक से मेरी पूरी कंपनी घूम कर देख सकती हो। इधर यू हैंग उसकी टीम के साथ होता है तो सुनियन के साथ विजहान आके उसकी टीम को थर्ड क्लास कहता है। बिजलू जाके विजहान को वहां से दफा हो जाने के लिए कहता है। इधर शाओदी डिंग की कंपनी ज्वाइन करती है और वो उसे कंपनी के स्टाफ मिस भाई के पास काम के लिए भेजता है। इतने में शाओदी के लिए घर पे एक पार्सल आता है जिसमें एक हानफू ड्रेस है। शाओदी उसकी डस्टिंग करती है तो यू हैंग साइड में हट जाता है। शाओदी कहती है, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ की सफाई करनी है, घूरो मत ऐसे। यू हैंग कहता है, हाँ, और मैं अपनी आंखों से चेक करूंगा कि तुम ठीक से कोना कोना क्लीन कर रही हो या नहीं। उधर बिंग लियू यान को कहती है, यार लियू यान, मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो सकता है। फिर जब वो चेयर से उठती है तो सडनली लियू यान गिरने लगता है और वो उसे पकड़ के बचा लेती है। इन सब में ये दोनों क्लोज आ जाते हैं और शाय फील करते हैं। इधर शाओदी देखती है कि बिजलू कंप्यूटर पे किसी को सर्च कर रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सर्चिंग वेबसाइट उसने खुद बनाई है। खैर फिर उस लाइव स्ट्रीम की वजह से रिपोर्टर्स हर जगह शाओदी को ढूंढ रहे होते हैं तो यू हैंग उसे छुपा के एक मार्केट से ले जा रहा होता है। तभी कहीं से आके मूरान शाओदी का हाथ पकड़ लेता है। घर लौटने के बाद यू हैंग मूरान को कह देता है, कान खोल के सुन लो, शाओदी मेरा घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। थोड़े टाइम बाद बिंग और लियू यान इस घर पे आते हैं।
और बिंग शाओदी को कहती है, तुझे पता है मूरान का कजन तेरे बारे में बहुत पूछताछ कर रहा था, पर मैंने उसे एक भी बात नहीं बताई। इसके बाद मूरान का कजन जिन शुआन वहां आता है तो यू हैंग उसके सामने चला जाता है। जिन शुआन कहता है, अरे वाह, आप ही वो फेमस गेमर बिजलू हो ना? आगे वो कहता है, वो मैं तो बस यहाँ मूरान को वापस लेने आया था। तभी यू हैंग मूरान को खींच के लाता है और उसके कजन के पास भेज देता है। थोड़े टाइम बाद लियू यान और बिंग भी वहां से चले जाते हैं और रास्ते में बिंग स्टार को देख के विश मांगती है। तभी लियू यान उसे देखे ही जा रहा होता है। उधर शाओदी यू हैंग को कहती है, कितने प्यारे तारे हैं ना, क्या तुम मेरे साथ बैठकर ये स्टार्स देखोगे? यू हैंग मना कर देता है। वो पूछता है, सोचो अगर कल को तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएं और वो तुम्हारे बारे में फालतू बातें बनाने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? शाओदी कहती है, सिंपल है, मैं उन सबकी बातों को एकदम इग्नोर कर दूंगी। फिर शाओदी विंडो में कुछ बनाने लगती है तो यू हैंग कहता है, ये सब कलाकारी तुम्हें आखिर किसने सिखाई है? शाओदी कहती है, पास तो आओ जरा, फिर बताती हूँ। यू हैंग जा नहीं पाता है और वो विंडो खोल देता है तो शाओदी उसकी गोद में गिरती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उस तरफ ऑफिस में सभी होते हैं और डिंग को शाओदी का एक डिजाइन पसंद आता है और वो उसकी तारीफ करता है। इधर सू नियन लैपटॉप में शाओदी से रिलेटेड कमेंट्स पढ़ती है तो विज हान आके कहता है, सुनो, अगर तुम इस लड़की को सच में सबक सिखाना चाहती हो ना तो हमें मिलकर कुछ बड़ा करना होगा। इसके बाद रिपोर्टर्स शाओदी को जाके पूछते हैं, मैडम जरा बताइए कि यू हैंग और मूरान के साथ आपका असल में क्या रिलेशन चल रहा है? वहां मूरान आके कहता है, आप लोग शांत रहिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और यू हैंग इसका अपना ब्रदर है। तभी यू हैंग वहां आ जाता है और रिपोर्टर्स उससे भी पूछते हैं, यू हैंग सर, क्या आप सच में शाओदी के ब्रदर हैं? यू हैंग हाँ कह देता है। बाद में लियो यान उसे कहता है, बॉस, अगर तुमने ये सब सिर्फ शाओदी को बचाने के लिए झूठ बोला है ना तो तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उधर मूरन शाओदी को अपने घर ले जाता है। शाओदी रोने लगती है और कहती है, उस यू हैंग ने सबके सामने मुझे अपनी सिस्टर क्यों कहा? क्या उसने कभी मेरे बारे में कुछ स्पेशल नहीं सोचा? वहीं मूरन उसे चुप कराने लगता है। इधर बिंग शाओदी से मिलने आती है और उसे यू हैंग के घर वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फिर लियू यान और बिंग यू हैंग के घर आते हैं और उसे भी कहते हैं, जल्दी से जाके शाओदी से माफी मांगो और उसे वापस इस घर में ले आओ। इधर शाओदी कहती है, मुझे अभी यू हैंग के घर जाना है, मेरा कुछ जरूरी सामान वहीं छूट गया है। तो मूरन उसे वहां ले जाता है पर वो नीचे ही शाओदी के लिए वेट करता है। इधर लियू यन और बिंग प्लान करते हैं कि यू हैंग बीमार होने की एक्टिंग करेगा और शाओदी आके ये देखेगी तो मेल्ट होके यहीं रह जाएगी। घर के डोर को पासवर्ड दे के ओपन करते करते शाओदी ये सुन लेती है और कहती है, गलतफहमी में मत रहना, किसने कहा कि मैं यहाँ वापस रहने आई हूँ? वो अपना सामान पैक करके जा रही होती है तो लियू यन और बिंग यू हैंग से शाओदी को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। यू हैंग मानता नहीं है तो शाओदी गुस्सा होकर चली जाती है। खैर फिर यू हैंग को एक कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है, सुनो, इतने सालों से तुम जिस बच्ची को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे ना, उसका असली नेम शाओदी है। उस तरफ मूरान शाओदी को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, जिसके बाद विंडो के बाहर से यू हैंग उन दोनों को डांस करते हुए देख लेता है। यू हैंग को बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। खैर फिर शाओदी ड्रिंक करते करते यू हैंग को याद करती है और फाइनली उसके घर के सामने चली जाती है। यू हैंग उसे विंडो से देखता है और उसके पास आता है तो शाओदी कहती है, सच में यार, तुम ना बिल्कुल भी रोमांटिक इंसान नहीं हो। तभी मूरान उन दोनों को किस करते देख लेता है, बट असल में हिचकी आने से यू हैंग उसे किस नहीं कर पाता है। अगले दिन यू हैंग को फीवर आता है तो शाओदी थर्मामीटर लेने जाती है। तभी यू हैंग उसे अपने पास लेटा के पूछता है, सच बताना, क्या तुम इसी तरह सबसे इतना प्यार जताकर उनका ख्याल रखती हो? शाओदी कहती है, लगता है तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम्हारे दिमाग पर भी बुखार चढ़ गया है, चुपचाप सो जाओ। इतने में यू हैंग उसके पास अपना सर रख के सो जाता है और उसकी केयर करते करते शाओदी भी वहां सो जाती है। अगली मॉर्निंग यू हैंग लियू यन को कॉल करके ऑफिस के बारे में न्यूज लेता है, पर शाओदी के आने से अपना मोबाइल छुपा के सो जाता है। शाओदी पूछती है, एक बात बताओ, कल रात में यहाँ तुम्हारे बेड तक कैसे आई? यू हैंग कहता है, अरे तुम यहाँ मेरे दरवाजे पर आकर फूट फूट कर रो रही थी तो मैंने तुम्हें अंदर ले लिया और फिर तुमने अचानक मुझे किस कर दिया। फिर यू हैंग कहता है, और हाँ, कल रात तुमने जैसे मेरे साथ ड्रिंक करके गुजारी है वैसी हरकत किसी और के घर पर भूल कर भी मत करना। शाओदी कहती है, हेलो, तुम मेरे लगते क्या हो जो मुझे इतना ज्ञान दे रहे हो? वो कहता है, माना कि कोई नहीं लगता, पर भूल गई वो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें साफ लिखा है कि मेरी परमिशन के बिना तुम किसी भी घर में नाइट स्पेंड नहीं कर सकती, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता तब भी मैं तुम्हें ये करने नहीं देता। आगे वो कहता है, वैसे तुम जो इतने दिन से यहाँ रह रही हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वरिड नहीं होते और बचपन में तुम्हारा? इतने में शाओदी को एक कॉल आ जाता है। थोड़े टाइम बाद बिंग और लियू येन इस घर में आते हैं और बिंग यू हैंग को कुछ दिखाने जाती है, पर बहुत ढूंढने के बाद अल्टीमेटली उसे एक लड़कियों की चीज मिलती है जो वो लियू येन को देना चाहती है, पर लियू येन वो नहीं लेता है तो बिंग उस पर गुस्सा करती है। गुस्से से डर के वो ये ले लेता है। शाओदी कहती है, अजीब बंदे हो तुम, आखिर तुम इस बिंग से इतना डरते क्यों? खैर फिर ये तीनों हॉल रूम में जाते हैं। वहीं बिंग यू हैंग के लिए उसकी स्पेशल रेसिपी बनाने जाती है। उधर शाओदी लियू येन को एक हानफू देती है जो वो पहन के उससे पूछता है, सच सच बताना, इस ड्रेस में मैं उस यू हैंग से ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं ना? शाओदी कहती है, अरे बिल्कुल, तुम तो उससे लाख गुना ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये बात यू हैंग सुन लेता है और शावर के बाद एक हानफू ड्रेस पहन के आता है। वो शाओदी से पूछता है, अब बताओ, मैं उस लियू येन से ज्यादा डैशिंग लग रहा हूं ना? शाओदी कहती है,
अरे यार, मैं तुम दोनों के बीच ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकती। यू हैंग उससे कहता है, वाह, अभी अभी तुमने उस लियू यन की इतनी तारीफों के पुल बांध दिए और अब मुझे देखकर तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वहीं उसके इतने क्लोज जाने से यू हैंग ब्लश करने लगता है। इसके बाद शाओदी अपने रूम में बैठ के एक डिजाइन बनाती है और उसका नेम इटर्नल स्टार देती है। उधर ऑफिस में सभी शाओदी, यू हैंग और मुरान के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो मिस बाई शाओदी को काम छोड़ने के लिए सजेस्ट करती है। खैर फिर डिंग उससे मिलकर एक सजेशन देता है, शाओदी, तुम्हें अब किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के नेम से डिजाइन्स बनाने चाहिए। फिर घर लौटने के बाद शाओदी यू हैंग के पास जाके चेक करने लगती है कि उसे फीवर है या नहीं। सियाओदी कहती है, झूठे कहीं के, तुम्हें कोई फीवर वीवर नहीं है। फिर उसके पास से सियाओदी को वो थर्मोमीटर मिलता है जिसका टेम्परेचर यू हैंग ने हाई करके रखा था। सियाओदी कहती है, बाप रे, तुम्हें तो सच में बहुत तेज फीवर है। यू हैंग कहता है, अरे नहीं, बस थोड़ा सा ही बुखार है। ये कह के वो ब्लैंकेट में जाता है तो सियाओदी ब्लैंकेट खींचने लगती है और कहती है, चुपचाप उठो, हालत खराब हो रही है, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। इन सब में सियाओदी यू हैंग के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इसके बाद सियाओदी प्लांट्स लगा रही होती है और यू हैंग को मिट्टी देखने बोलती है। वो मिट्टी देखने के लिए सियाओदी का हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। खैर आगे यू हैंग ऑफिस में लियू यान को कहता है, सुनो, मेरा एक फ्रेंड है, जब भी वो किसी खास लड़की के करीब जाता है तो उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। इसका आखिर मतलब क्या है? दूसरी तरफ बिंग और सियाओदी मीट करती हैं एक एक्सपीरियंस डिजाइनर के घर जाने के लिए जिसको डिंग ने सजेस्ट किया था। इतने में सियाओदी बिंग को कहती है, बिंग यार, मेरी एक फ्रेंड है, वो सारा दिन बस एक ही लड़के के बारे में पागलों की तरह सोचती रहती है, इसका क्या मतलब हुआ? इतने में वो दोनों ही रिप्लाई देते हैं, अरे बुद्धू, इसी को तो प्यार कहते हैं। खैर आगे सियाओदी और बिंग उस डिजाइनर के घर जाते हैं और वहां पे एक लड़का उन दोनों को डिजाइनर से मिलने नहीं देता है। इसके बाद बिंग बातों बातों में लियू यान को कह देती है, यार पता है, आज बहुत बुरा हुआ, सियाओदी उस डिजाइनर से मिल ही नहीं पाई। वो उसका नाम भी बताती है। लियू यान पूछता है, वेट, क्या उस डिजाइनर का सरनेम जियांग है? बिंग हाँ कहती है। लियू यान कहता है, अरे वाह, यू हैंग ने एक बार उसकी बहुत बड़ी हेल्प की थी तो वो आराम से सियाओदी की बात उससे करा सकता है। इसी बहाने इन दोनों का पक्का रिलेशनशिप भी सेट हो जाएगा। लियू यान और बिंग प्लान बनाते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में रहने की एक्टिंग करेंगे ताकि यू हैंग और सियाओदी जेलस हो जाएं। फिर आखिर में ये चारों उस डिजाइनर लेडी से मिलने जाते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यू हैंग ने शाओदी से आज के जाने के बारे में पूछा था तो शाओदी जाने से मना कर रही थी। फिर यू हैंग ने कहा था, चिंता मत करो, कल तुम्हारे बाहर जाने का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। इसके बाद सीन करंट डे में आता है जहां बिंग और लियू यान अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी शाओदी आके पूछती है, क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों के बीच? किस बारे में बातें हो रही हैं? तभी यू हैंग कहता है, छोड़ो यार, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मुझे रेस्ट करना है। तो शाओदी उसके पास चली जाती है। तभी बिंग यू हैंग की आंखों में देख के समझ जाती है कि वो भी इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें कोई एक क्वेश्चन करेगा और जिसने भी उस क्वेश्चन में पूछा गया काम किया है वो अपनी फिंगर बांध कर लेगा। जिसके सारे फिंगर सबसे पहले क्लोज हो जाएंगे वो हार जाएगा। गेम खेलते खेलते अब यू हैंग बोलता है, चलो अब मेरी बारी, जिसको भी बचपन का वो लिटिल स्टार पसंद है वो अपनी फिंगर बंद कर ले। इस पे शाओदी और यू हैंग अपनी फिंगर्स बांध कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बचपन में शाओदी यू हैंग को एक स्टार देके कही थी, तुम्हें पता है, तुम ही मेरे प्यारे से स्टार हो। और यू हैंग ने भी कहा था, और तुम मेरी सबसे चमकती हुई स्टार हो। करंट टाइम में अब यू हैंग कहता है, अच्छा अब बताओ, जिसने भी अपनी लाइफ में किसी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉमिस किया है वो अपनी फिंगर बंद कर ले। यहाँ पे भी यू हैंग और शाओदी फिंगर्स बांध कर लेते हैं। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, बचपन में शाओदी यू हैंग को लाइक करती थी तो यू हैंग ने उससे कहा था, एक बात बोलूं, कैसा रहेगा अगर हम दोनों बड़े होकर एक दूसरे से ही शादी कर लें? फिर उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि बड़े होके वो एक दूसरे से शादी करेंगे। फिर सीन करंट टाइम में आता है जहाँ यू हैंग बच्चों की तरह बिहेव करता है क्योंकि गेम में अपना क्वेश्चन पूछने से पहले वो बियर पी के ड्रंक हो गया था। वो शाओदी के क्लोज जाके उसके शोल्डर पे अपना सर रख देता है। आगे शियोदी उसे रेस्ट लेने बोलती है तो वो शियोदी के क्लोज जाने लगता है। शियोदी कहती है, चुपचाप अपने होश में आओ और जाकर सीधे सो जाओ, समझे? पर यू हैंग को गर्मी लगने लगती है तो वो कपड़े खोलने लगता है। शाओदी उसे रोकने जाती है तो वो शाओदी को पकड़ के किस कर लेता है। उधर बिंग और लियू यान अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हुए एक डील करते हैं कि जब भी बिंग को अकेला फील होगा वो लियू यान के पास जा सकती है। अगली मॉर्निंग यू हैंग और शाओदी उस डिजाइनर लेडी के घर जाते हैं तो वहीं लास्ट टाइम वाला लड़का यू हैंग को देख के उन दोनों को घर में अलाउ कर देता है। मिस यांग यू हैंग को कहती है, अरे यू हैंग, मुझे तो बस तुम्हारा ही इंतजार था। शाओदी को देख के वो पूछती है, और ये प्यारी सी लड़की कौन है तुम्हारे साथ? यू हैंग बताता है, मिस यांग, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के शाओदी सरप्राइज हो जाती है। कुछ एम्ब्रॉयडरीज चेक करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। शाओदी पूछती है, तुम्हारा दिमाग खराब था क्या? तुमने उनके सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कह दिया? यू हैंग कहता है, अरे यार, क्योंकि मैं लोगों के इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता कि तुम आखिर मेरी लगती क्या हो। ये सबसे आसान था। आगे शाओदी सोचती है, ये तो ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा है,
पक्का इसे कुछ याद नहीं होगा कि कल रात नशे में इसने मुझे किस किया था। अगली मॉर्निंग शाओदी सोचती है कि यू हैंग कल रात के बारे में बात करेगा और यू हैंग भी सोचता है कि शाओदी इस बारे में बात करेगी। अल्टीमेटली साइलेंस ब्रेक होता है और यू हैंग पूछता है, वैसे शाओदी तुमने आज वॉशरूम क्लीन किया या भूल गई? शाओदी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मूरन इस घर पे आके कहता है, शाओदी सरप्राइज, मैंने तुम्हारे ठीक पड़ोस में ही नया घर ले लिया है। अब तुम ये घर छोड़ो और मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। यू हैंग शाओदी को कहता है, शौक से जाओ पर जाने से पहले ये टेबल अच्छे से क्लीन कर देना। शाओदी गुस्सा होकर चली जाती है, पर मूरन के घर जाके शाओदी कहती है, यार मूरन, सच बताऊं तो यू हैंग के साथ रह रहकर मुझे उसी घर की हैबिट हो गई है। मैं तुम्हें सिर्फ अपना बहुत अच्छा फ्रेंड ही मान सकती हूँ, पर फिर भी तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उधर दिन की कंपनी में एग्जीबिशन होती है जहां एक ड्रेस को लेकर कुछ इशू होता है। तभी शाओदी वहां जाती है तो दिन कहता है, वाह शाओदी, तुमने अभी जो ड्रेस पहनी है ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती ड्रेस हमारी कंपनी ने भी तैयार की है। तभी शाओदी अपनी ड्रेस एग्जीबिशन के लिए दे देती है और उस ड्रेस को काफी अप्रिसिएशन मिलती है। घर लौटने के बाद शाओदी की चेंज की हुई ड्रेस देख के यू हैंग जेलस होता है, तो शाओदी उसे एग्जीबिशन के बारे में बताती है। इसके बाद यू हैंग शाओदी को पानी देने बोलता है, जो शाओदी नहीं देती है तो वो शाओदी के ग्लास से पानी पी लेता है। शाओदी कहती है, अरे ये ग्लास मेरा है, तुमने क्यों पिया? तो यू हैंग कहता है, हेलो, इस बात को दिमाग में डाल लो कि मेरे घर में जो कुछ भी है वो सब मेरा है। असल में यू हैंग ने इस तरह से शाओदी को अपना कहा। फिर शाओदी सोचने लगती है कि उसे लाइफ में कुछ न्यू करना है, तो आगे यू हैंग उसे अपनी टीम में एंट्री करवाता है। वो शाओदी को अपनी टीम के मेंबर्स के साथ मीट करवाता है। वो कहता है, सब लोग सुन लें, आज से मैं शाओदी को अपनी टीम के मैस्कॉट का पोस्ट दे रहा हूँ। शाओदी को ये बात पसंद नहीं आती है, तो यू हैंग कहता है, नखरे मत करो, मैं तुम्हें इस छोटे से काम के लिए दिन का पूरा 7,000 युआन पे करूंगा। फिर शाओदी कहती है, डील पक्की बॉस, अब तुम जो भी बोलोगे मैं खुशी खुशी करूंगी। बाद में सभी ऑफिस जाते हैं और यू हैंग शाओदी को देखे ही जाता है। शाओदी कहती है, तो बॉस बताइए, मेरा आज का सबसे पहला काम क्या है? यू हैंग कहता है, आज के लिए तुम्हारा बस एक ही काम है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना पूरा स्टूडियो दिखाऊंगा। आगे शाओदी कहती है, ये सब तो ठीक है, पर बैठने के लिए मेरी पर्सनल सीट कौन सी है? यू हैंग अपने सामने वाली सीट उसे दिखा देता है। उधर शाओदी उसके लिए लाया हुआ टेबल वगैरह देखती है तो यू हैंग उसे छुप छुप के देखता है। फिर कंपनी को एक ऑर्डर आता है और मूरन वहां आके कहता है, सरप्राइज, ये भारी भरकम ऑर्डर मैंने ही दिया है। तभी यू हैंग वहां आके शाओदी को कहता है, शाओदी, मेरी तरफ से तुम्हें कंपनी के लिए एकदम एक्सक्लूसिव ड्रेसेस बनाने का नया ऑर्डर मिल रहा है। ये मूरन के ऑर्डर से ज्यादा बड़ा ऑर्डर है। इस पे मूरन शाओदी को कहता है, अरे पर सुनो, मैं अपने ऑर्डर के लिए तुम्हें इसी वक्त पूरी पेमेंट एडवांस में कर सकता हूँ। और इस बात पे इन दोनों में कंपटीशन लग जाती है और काफी झगड़ा होता है। खैर फिर बिंग चिल्लाती है, शाओदी जल्दी से इधर आ, देख हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है। शाओदी खुश हो जाती है और पीछे से बिंग को हक कर लेती है। फिर मूरन भी जाके शाओदी को पीछे से हक कर लेता है। दूर से यू हैंग को यह देख के अच्छा नहीं लगता है। खैर आगे यू हैंग को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहा है वो शाओदी नहीं है। इसके बाद शाओदी घर में डंपलिंग बना के यू हैंग को देती है, पर क्योंकि वो शाओदी से गुस्सा है तो वो ये नहीं खाना चाहता है, पर शाओदी की रिक्वेस्ट पे अल्टीमेटली वो ये खा लेता है। उधर ऑफिस में बिंग शाओदी को कहती है, सुन, आज शाम को तैयार है ना, मैं तुझे एक शानदार डेट पे लेके जाने वाली हूँ। तभी यू हैंग की टीम का एक मेंबर पानी लेने आता है और ये सुन लेता है। वो जाके टीम के सबको ये रिपोर्ट देता है तो यू हैंग और लियू यान ये बात सुन के सरप्राइज हो जाते हैं। खैर फिर डेट पे जाके शाओदी एक लड़के से बात कर रही होती है और एक टाइम आने पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो लड़का भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो यू हैंग वहां आके अपना हाथ बीच में डाल देता है। इसमें बिंग का भी हाथ रखा होता है, तो लियू यान आके उसके ऊपर हाथ रख देता है। फिर हम देखते हैं कि शाओदी उस लड़के को जिसका नेम यांग फैन है उसको अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करा के कहती है, सब लोग मिलो, ये यांग फैन है, हमारी टीम का एकदम नया और टैलेंटेड टेलर। घर पे शाओदी कहीं जाने के लिए ड्रेस चेक करती है तो यू हैंग पूछता है, क्या सच में तुम्हारा वहां जाना इतना जरूरी है? असल में यहाँ पे जियांग के घर जाने की बात हो रही है। यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शाओदी और यांग फैन में जियांग के बारे में बात हो रही थी। तो यांग फैन कहता है, अरे मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं अभी उन्हें कॉल करके बोलता हूँ कि तुम उनके पास जाकर काम सीखना चाहती हो। तभी यू हैंग जियांग को कॉल करके कहता है, मिस जियांग, शाओदी आपके पास वो खास काम सीखने के लिए आज ही आ रही है। सीन करंट टाइम में आता है और शाओदी कहती है, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम यांग फैन से बुरी तरह जेलस हो। यू हैंग यांग फैन का इंसल्ट करने लगता है तो शाओदी कहती है, सुनो मिस्टर, तुम्हें पता है वो तो वेजिटेबल्स भी एकदम परफेक्ट स्टाइल में काट लेता है। इसके बाद यू हैंग जाके वेजिटेबल काटता है और एक डिजाइन बनाता है। वो उस डिजाइन वेजिटेबल का नेम लिटिल स्टार रखता है और शाओदी को वो देता है। इसके बाद शाओदी मिस जांग के प्लेस में जाती है और बातों बातों में जांग उसे कहती है, पता है शाओदी, यू हैंग ने बचपन में किसी खास लड़की को अपना लिटिल स्टार देने का पक्का प्रॉमिस किया था। शाओदी सोचती है, ओ गॉड, मतलब यू हैंग किसी और लड़की को अपना लिटिल स्टार देना चाहता है और वो नासमझ सोच रहा है कि मैं ही वो लड़की हूँ। तभी यू हैंग आके पीछे से शाओदी की आंखों पर हाथ दे देता है, लेकिन शाओदी कहती है, प्लीज यू हैंग, मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो। यू हैंग पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो? शाओदी कहती है,
सच तो ये है कि तुम बचपन से जिस लिटिल स्टार को पागलों की तरह ढूंढ रहे हो ना, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं कसम से तुम्हारे इतने क्लोज कभी नहीं आती। यू हैंग कहता है, श्याओ दी मेरी बात तो सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो और हमेशा तुम ही रहोगी। श्याओ दी कहती है, अगर तुम अपने उस लिटिल स्टार से इतना ही प्यार करते हो तो जाओ उसी को ढूंढो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगले दिन श्याओ दी अपनी कॉपी में कुछ लिख रही होती है तो यू हैंग उसको पानी देने जाता है और गलती से वो पानी गिरा देता है। पानी कॉपी में गिरता है तो यू हैंग उसे क्लीन करने जाता है, पर श्याओ दी उसके हाथ से कॉपी को खींचने लगती है और इन सब में कॉपी का एक पेज टर्न हो जाता है। श्याओ दी गुस्सा हो जाती है। तभी श्याओ दी की मॉम उसे कॉल करती है और कहती है, बेटा मैं शहर वापस आ गई हूँ और बस अभी तुमसे ही मिलने आ रही हूँ। श्याओ दी यू हैंग को कहती है, हे भगवान जल्दी करो, जल्दी से अपने ये कपड़े उतारो। यू हैंग कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? क्या सच में तुम ये सब करना चाहती हो? पर मैं तो अभी इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। श्याओ दी कहती है, अरे पागल इंसान, मेरा मतलब है तुम जल्दी से लड़की के कपड़े पहन लो क्योंकि मेरी मॉम आ रही है और वो तुम्हें ऐसे देख लेंगी। यू हैंग कहता है, नहीं पहले तुम मुझे उस बात के लिए माफ करो। श्याओ दी कहती है, अरे यार अभी इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी मॉम रास्ते में है। फिर यू हैंग ये बात मानता नहीं है और जाके डोर ओपन कर देता है। श्याओ दी की मॉम उसे देख के सरप्राइज हो जाती है तो श्याओ दी कहती है, मॉम आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब समझाती हूँ। श्याओ दी की मॉम कहती है, अरे बेटा मुझे क्या समझा रही हो, तुम अब बड़ी हो गई हो और सच कहूँ तो मुझे ये लड़का बहुत प्यारा लगा। श्याओ दी कहती है, मॉम प्लीज आप एकदम गलत समझ रही हैं, ये बस यहाँ का खड़ूस लैंडलॉर्ड है और मैं तो बस इसके घर में किराए पर रहती हूँ। यू हैंग कहता है, अरे आंटी ये तो वैसे भी 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है, पहले घर में और फिर मेरे स्टूडियो में। आगे श्याओ दी की मॉम कहती है, अच्छा छोड़ो ये सब, चलो श्याओ दी हम रूम में जाके कुछ प्राइवेट बातें करते हैं। रूम में श्याओ दी कहती है, ओ मॉम आप सच में मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। उसकी मॉम कहती है, अरे पगली जब आगे चलकर तुम्हारा और यू हैंग का प्यारा सा चाइल्ड होगा ना, तब तुम भी उसकी बिल्कुल ऐसे ही केयर करोगी। श्याओ दी बोलती है, मॉम मैंने आपको 100 बार कहा ना, उसकी लाइफ में पहले से ही कोई लिटिल स्टार नाम की लड़की है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मॉम कहती है, अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो इतनी खूबसूरत और अच्छी हो, तुम चाहो तो बड़े आराम से उसे डेट कर सकती हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि सडनली श्याओ दी की मॉम उसको रूम से निकाल देती है। श्याओ दी को समझ नहीं आती कि मॉम ने ऐसा क्यों किया। वो जाके सोफा में सोती है, तभी पावर कट हो जाती है और यू हैंग डर के उसके पास आ जाता है। श्याओ दी को समझ आती है कि उसके पीछे कोई है, तो वो पीछे घूम के देखती है कि यू हैंग लाइट को ऑन ऑफ कर रहा है, जिससे वो स्कैरी दिख रहा है और श्याओ दी डर जाती है। यू हैंग कहता है, अरे यार अंधेरे में मेरी जान निकल रही थी, बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गया। श्याओ दी जाके उसे अपने रूम में सुला देती है और पूछती है, ये सब तो ठीक है पर तुम इस अंधेरे से बच्चों की तरह इतना डरते क्यों हो? वो कहता है, बचपन में ना कुछ शरारती बच्चों ने मुझे घुप अंधेरे वेयर हाउस में बंद कर दिया था, मैं वहां बहुत रोया और डर गया था, बस तब से मुझे अंधेरे से खौफ आता है। तभी श्याओ दी की मॉम के नींद से उठने की आवाज सुनाई देती है तो श्याओ दी यू हैंग के ब्लैंकेट में छुप जाती है। श्याओ दी पूछती है, धीरे से बताओ क्या वो चली गई? यू हैंग कहता है, नहीं अभी नहीं, तुम बस थोड़े टाइम और ऐसे ही चुपचाप लेटे रहो। इतने में सुबह हो जाती है और श्याओ दी देखती है कि वो यू हैंग के बेड पे सोई थी और बहुत टाइम भी हो गया है। वो जल्दी से बाहर आती है जहां उसकी मॉम और यू हैंग होते हैं। उसकी मॉम कहती है, अरे बेटा यू हैंग ने मुझे सब बता दिया है कि रात को उसे बहुत डर लग रहा था तो वो प्यार से तुम्हें अपने रूम में ले गया था। श्याओ दी कहती है, मॉम सच में बस इतना ही था, इसके आगे हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मूरन इस घर पे आके खाना मांगता है। वो श्याओ दी की मॉम से डम्पलिंग मांगता है तो मॉम कहती है, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं जरूर दूंगी। आगे वो लोग खाने बैठते हैं तो यू हैंग को खांसी आती है। श्याओ दी उसे पानी देती है जो देख के मूरन जलस होता है। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर श्याओ दी उसे नोटिस नहीं करती। श्याओ दी की मॉम ये नोट करती है और मूरन को कहती है, बेटा मूरन अपना हाथ चुपचाप पीछे कर लो क्योंकि मेरी श्याओ दी तुम्हें भाव भी नहीं दे रही है। वहीं खाते खाते यू हैंग के मुंह में एक कॉइन आ जाता है। तभी श्याओ दी की मॉम कहती है, सरप्राइज, मैंने ही ये लकी कॉइन डाला था और जान लो जिसको भी ये कॉइन मिलता है ना वो अपनी एक खास विश मांग सकता है। यू हैंग कहता है, श्याओ दी तो मेरी विश ये है, क्या तुम अभी मेरे साथ एक बहुत खास जगह पे चलोगी? इसके बाद वो दोनों एक मूवी हॉल में जाते हैं और बातों बातों में श्याओ दी उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। खैर फिर ये दोनों एक मार्केट में जाते हैं जहां यू हैंग श्याओ दी को हर एक प्रोडक्ट दिखाने लग जाता है। तभी उन दोनों को श्याओ दी की मॉम दिखती है जो श्याओ दी के घर के बारे में रेनोवेशन वालों से बात कर रही होती है। श्याओ दी उनसे जाकर बात करती है पर यहाँ यू हैंग का मुंह उतर जाता है। इसके बाद उसकी मॉम चले जाने लगती है तो यू हैंग कहता है, आंटी क्या आप सच में थोड़ा और नहीं रुक सकती? उसकी मॉम यू हैंग को बहुत कुछ समझाती है और वहां से चली जाती है। श्याओ दी कहती है, अच्छा छोड़ो, चलो अब हम दोनों भी एक साथ अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। पर यू हैंग कहता है, नहीं यार मुझे तो बस तुम्हारी मॉम के हाथों का वो टेस्टी डम्पलिंग ही खाना है। इसके बाद यू हैंग अपने स्टूडियो में होता है और लियू यान से पूछता है,
अच्छा एक बात बता, जब किसी लड़की को प्यार होता है तो वो एक लड़के में आखिर क्या क्या खूबियां ढूंढती है? लियू यन कहता है, बॉस एकदम सिंपल है। लड़का बहुत रिच, दिखने में सुपर हैंडसम और नेचर से एकदम स्वीट होना चाहिए। फिर घर में यू हैंग जाके शाओदी को कहता है, देखो शाओदी, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है। और स्वीटली उसका हाथ पकड़ के उसे खाना खाने के लिए बोलता है। फिर वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी देता है। तो शाओदी सरप्राइज हो जाती है, पर फिर शाओदी वो कार्ड ले लेती है। इधर मूरान प्रिपरेशंस लेता है शाओदी से मिलने के लिए। वो शाओदी को कहता है, शाओदी कल मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, तुम प्लीज मेरे लिए वहां जरूर आना। शाओदी राजी होती है। उधर शाओदी यू हैंग से मिलती है तो लियू यान उसे कहता है, शाओदी कल हमारा भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें हर हाल में आना होगा। शाओदी मूरान के कॉन्फ्रेंस के बारे में बताती है तो यू हैंग को बुरा लगता है। खैर फिर शाओदी मूरान के कॉन्फ्रेंस में जाती है, पर उसे लगता है कि उसे यू हैंग के कॉन्फ्रेंस में रहना चाहिए था। उधर यू हैंग की टीम वेट करती है कि कब उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा। तभी एक टीम मेंबर कहता है, तुम्हें पता है मूरान ने भी अपना एक कॉन्फ्रेंस रखा है जहां वो दुनिया को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाला है। मुझे डर है कि कहीं वो सबके सामने शाओदी को ही अपनी गर्लफ्रेंड ना बता दे। इसके बाद ये टीम कॉन्फ्रेंस में आती है, तभी वहां शाओदी भी आती है क्योंकि बिंग ने उसे यहाँ आने के लिए बहुत बोली है। यू हैंग खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर शाओदी एक रिपोर्टर के हाथ से माइक लेके कहती है, आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, ना तो मैं उस मूरान की गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही मैं यू हैंग की सिस्टर हूँ, ये सब अफवाहें हैं। रिपोर्टर्स पूछते हैं, मैडम अगर आप यू हैंग की सिस्टर नहीं हैं तो फिर आप उसके घर में इतने दिनों से क्यों रह रही थी, वो भी तब जब आपका स्कैंडल सीधे मूरान के साथ चल रहा था। शाओदी को समझ नहीं आता वो क्या बोलेगी, तो यू हैंग माइक लेके बोलता है, बस बहुत हुआ, आपको जो भी फालतू सवाल पूछने हैं मुझसे पूछिए। आज से और अभी से शाओदी मेरी है और मैं अपनी जान देकर भी इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। उधर मूरान के कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर बताती है, सर ब्रेकिंग न्यूज है, यू हैंग ने भरे मीडिया के सामने शाओदी को अपनी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है। मूरान सरप्राइज हो जाता है तो उसकी असिस्टेंट जो उसे वहां से ले जाने की ट्राई करती है। इधर लियू यान बिंग से पूछता है, बिंग तो इस सब के बाद क्या हम अभी भी कपल रहेंगे? तो बिंग कहती है, क्यों, क्या तुम इतनी जल्दी मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो? लियू यान कहता है, पागल हो, बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ कपल बनकर रहना चाहता हूँ। इस बात पे दोनों ही खुश होकर फिर से एज अ कपल रहने का डिसीजन लेते हैं। फिर लियू यन की टीम मेंबर्स आके कहते हैं कि विज हान की टीम इस टीम से गेम खेलना चाहती है। लियू यन कहता है, टेंशन मत लो, वो लोग हमसे बुरी तरह हार जाएंगे। विज हान पास से जा रहा होता है और वो आके कुछ बातें सुनाता है और इन सब में इन लोगों की फाइट लग जाती है। उस तरफ शाओदी और यू हैंग कार में होते हैं और यू हैंग स्लोली अपना हाथ शाओदी की तरफ बढ़ाता है तो शाओदी भी उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद मूरान अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वहां उसे शाओदी दिखती है। बातों बातों में वो कहता है, अरे मैं बस अभी एक बहुत अच्छी डेट पर जा रहा हूँ। ये सुन के शाओदी खुश होकर वहां से चली जाती है और मूरान बहुत रोने लगता है। अगले दिन शाओदी अपनी एक डिजाइन को इटर्नल स्टार नेम देना चाहती है। तभी यू हैंग वहां आके पूछता है कि इस रिलेशनशिप में रहने के लिए उसे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाना है। शाओदी कहती है, अरे तुम्हें कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी सड़ू हो ना, मुझे बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो। फिर शाओदी, बिंग और यांग फैन रेस्टोरेंट में बैठे अपने क्लाइंट का वेट करते हैं। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनके क्लाइंट मिस्टर डिंग हैं। वो शाओदी का बनाया हुआ एक डेमो ड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये मिस योंग की एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है। उसे ये डिजाइन पसंद आता है। वो शाओदी को अपने ड्रेसेस एक एग्जीबिशन में प्रेजेंट करने के लिए कहता है। उधर बिंग शाओदी को कहती है, देख अगर तुझे अपना ये नया रिलेशनशिप सच में वर्क करवाना है ना तो तुझे एकदम वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं कहूंगी। फिर शाओदी यू हैंग के पास लड़का बन के जाती है और वो लाइंस बोलने जाती है जो बिंग ने उसे सिखाई हैं। वो कहती है, देखो आज इस पूरे घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, अब मैं तुम्हें और कितने रोमांटिक क्लूज दूं। पर उसे रियलाइज होता है कि उसने गलत लाइन बोल दी। यू हैंग उसे अपने पास लेटा के कहता है, अच्छा जी, तो तुमने अभी अभी जो भी कहा क्या मैं सच में वो सब कर दूं? फिर शाओदी किसी तरह से वहां से भाग जाती है। अगली मॉर्निंग शाओदी यू हैंग से अपना फेस ढकती है पर यू हैंग उसके पास आके कहता है, ये मुंह क्यों छुपा रही हो, तुम क्या अजीब सी हरकतें कर रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं, वो मैं बस अपना डिजाइन बना रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, जाओ यहाँ से। यू हैंग उसे अपनी टीम के लिए यूनिफॉर्म बनाने बोलता है और तभी शाओदी को उसका मेजरमेंट्स लेने के लिए कहता है। बातों बातों में शाओदी कह देती है कि बिंग ने उसे कल रात वाली चीज करने के लिए बोला था। तो यू हैंग कहता है, डोंट वरी, अब तुम रिलैक्स करो, मैंने हम दोनों के लिए एक एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढ लिया है। इसके बाद मूरन का कजन जिन श्वेन यू हैंग के पास आके कहता है कि वो उसकी टीम के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। पहले यू हैंग हेजिटेट करता है पर बाद में वो राजी हो जाता है। इधर यू हैंग शाओदी को कहता है, चलो तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास जगह घुमाने ले जाऊंगा। शाओदी शय फील करती है और इसलिए वो कहती है, पर अभी मुझे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी या नहीं। शाओदी जहां जाती है वो एक्चुअली उसकी बचपन की स्कूल होती है। वहां
वहाँ वो स्कूल की एक आंटी से मिलती है और कहती है, आंटी, मेरे नए पेरेंट्स ने मुझे बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया था और तभी मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। आंटी कहती है, बेटा, बचपन में तुम जिस छोटे से लड़के के साथ यहाँ रहा करती थी ना, तुम्हें पता है वो पागल लड़का तुम्हें आज तक पागलों की तरह ढूंढ रहा है। फिर वो आंट यू हैंग को कॉल करके कहती है, यू हैंग बेटा, तुम इतने सालों से जिसे ढूंढ रहे थे ना, वो आज यहीं आई है और उसका असली नेम श्याओदी है। ये सुन के यू हैंग श्याओदी से मिलने जाता है और उसे वो नेकलेस दिखाता है जो श्याओदी ने उसे बचपन में दिया था, ताकि बड़े होके वो दोनों एक दूसरे को उस नेकलेस की मदद से ढूंढ पाए। श्याओदी के पास भी वो सेम नेकलेस है। खुश होके वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। खैर, फिर घर में श्याओदी वेजिटेबल्स काट रही होती है और यू हैंग आके उसके चीक पे किस करता है। श्याओदी उसे एक वेजिटेबल खिला देती है तो वो श्याओदी को फिर से चीक पे किस करता है। ऐसा कंटिन्यू होने से श्याओदी कहती है, यू हैंग, अगर तुम मुझे ऐसे ही बार बार तंग करते रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना कैसे बनाऊंगी बाबा। फिर यू हैंग उसे और किस नहीं करता है, बस उसे हक करके रखता है और इसी तरह से उन लोगों का प्यार चलता रहता है। इधर यांग फान और बिंग श्याओदी के पास आते हैं। यांग फान कहता है, श्याओदी, हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए स्टूडियो में थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो प्लीज एक बार अपने यू हैंग को ये बात बता देना। श्याओदी कहती है, अरे इसमें उससे पूछने की क्या नीड है, ये तुम्हारा ही स्टूडियो है, जितनी चाहे जगह ले लो। यांग फान और बिंग कहते हैं, वाह वाह, ये हुई ना हमारी नई मिसेस बॉस वाली एकदम कड़क बात। फिर बिंग कहती है, यार पता है, ये लियू यान आजकल मुझे कहीं भी घूमने नहीं ले जाता है। तो श्याओदी कहती है, तुझे पता नहीं है बिंग, असल में आजकल उसकी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार चल रही हैं। फिर बिंग जाके ग्रैंडमा से मिलती है और उनकी फुल हॉस्पिटल फीस दे देती है। लियू यान आके अपनी ग्रैंडमा को देखता है और साइड में रखा हुआ कुछ गिफ्ट्स भी देखता है। इसके बाद लियू यान डॉक्टर के पास जाके अपनी ग्रैंडमा के लिए हॉस्पिटल फीस देना चाहता है। तो डॉक्टर कहती है, अरे आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड ने ऑलरेडी सारा पेमेंट क्लियर कर दिया है और तो और उन्होंने यहाँ आपके पेशेंट के लिए एक स्पेशल नर्स भी रख दी है। लियू यान को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बिंग से मिलके इस बारे में गुस्सा करता है। वो कहता है, देखो बिंग, तुम तो बाय बर्थ अमीर घर से हो, तुम्हें खाक पता होगा कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग कैसे एक एक पैसा जोड़ जोड़ के चीजों पे लगाते हैं। मुझे तुम्हारी ये खैरात नहीं चाहिए। बिंग रोते रोते श्याओदी के पास जाती है तो श्याओदी भी उसे कहती है कि बिंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे काम डाउन करने लगती है। फिर यू हैंग लियू यान को कॉल करके पूछता है, अरे लियू यान, तुम्हारे और बिंग के बीच आखिर ये क्या तमाशा हुआ है, वो यहाँ रो रही है, जल्दी आके उसे यहाँ से ले जाओ। लियू यान कहता है, बॉस अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा ब्रेकअप हो गया है। यू हैंग कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, एक काम करो, कल तुम पूरे दिन का ऑफ ले लो और इसे सुलझाओ। इसके बाद यू हैंग जाके श्याओदी को हक करता है तो श्याओदी कहती है, अरे हटो ना, मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ, तुम्हें अचानक इस डस्ट से डर नहीं लग रहा क्या। यू हैंग कहता है, डस्ट से ज्यादा डर अब मुझे सिर्फ तुम्हें हमेशा के लिए खोने से लगता है। इसके बाद यू हैंग श्याओदी के क्लोज जाने लगता है, तभी डोर बेल बजता है और वो दोनों काफी क्लोज होकर डोर खोलते हैं तो श्याओदी का डैड बाहर से ये देख के गुस्सा हो जाता है और उसके साथ श्याओदी की मॉम भी आई है। खैर, फिर श्याओदी की मॉम यू हैंग को कहती है, बेटा यू हैंग, बातों से कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाओ जिससे हमें यकीन हो जाए कि तुम सच में हमारी श्याओदी को कितना लाइक करते हो। फिर यू हैंग श्याओदी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो भी हाँ कर देती है। श्याओदी का डैड और भी गुस्सा होता है, पर असल में वो एक्टिंग कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उससे डर के यू हैंग श्याओदी का अच्छे से ख्याल रखे। उधर लियू यान यू हैंग को कहता है, बॉस सच कहूं तो मैं उस पागल बिंग के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो यू हैंग उसे बिंग से अच्छे से बिहेव करने के लिए कहता है। फिर यू हैंग सोचता है कि उसे पता नहीं है कि श्याओदी का डैड क्या लाइक करता है और क्या डिसलाइक करता है। मूरान श्याओदी के डैड के काफी क्लोज है तो उसे पता होगा कि वो क्या लाइक करता है। इसलिए यू हैंग उसके पास जाके पूछता है, मूरान, मुझे सच सच बताओ, श्याओदी के डैड को असल में क्या क्या चीजें लाइक और डिसलाइक है। और कहता है, और हाँ, मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर में ही रहना पड़ेगा, प्लीज मना मत करना। मूरान कहता है, चलो ठीक है, मान गया, पर मेरी एक शर्त है, इसके बदले में तुम्हें मेरे कजन जिन शुआन के सामने ये नाटक करना होगा कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। मूरन ऐसा करता है क्योंकि जिन शुआन ने यू हैंग को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है और इसलिए मूरन उसके सामने अपना इमेज लेवल अप करना चाहता है क्योंकि यू हैंग वही आदमी है जिसने उसकी लेडी लव श्याओदी को उससे छीन लिया था। इसके बाद मूरान और यू हैंग जिन शुआन के पास जाते हैं और यू हैंग वही सब करता है जो मूरान उसे कहता है। फिर हम देखते हैं यू हैंग, श्याओदी और श्याओदी की मॉम डैड खाने बैठे हैं। वहां पे श्याओदी का डैड यू हैंग को श्याओदी से ब्रेकअप करने के लिए फीस देना चाहता है तो यू हैंग को बुरा लगता है। श्याओदी किसी तरह से अपने डैड को खाने पे फोकस करवाती है। यू हैंग खाने को हाथ लगाता है तो श्याओदी का डैड यू हैंग को कहता है, जरा तमीज सीखो, हमारे घर का उसूल है कि जब तक लड़कियां खाना स्टार्ट नहीं करती तब तक लड़के अपने खाने को हाथ भी नहीं लगाते। इस तरह से वो यू हैंग को कुछ न कुछ सुना के डराने लगता है। उधर बिंग लियू यन की ग्रैंडमा को देखने जाती है और उनका ख्याल रख के वहां से निकलती है तो लियू यन बाहर होता है। बिंग कहती है, मैं जा रही हूँ और सुन लो, मैं अब से यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। लियू यन उसे रोक के कहता है, प्लीज रुक जाओ बिंग, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझे ऐसे तरपता हुआ छोड़ के जाओ। इस पे बिंग कहती है, क्यों रुकूं, अब तो हमारा ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया है ना, और वहां से चली जाती है। इधर यू हैंग और श्याओदी के डैड के बीच पोमोग्रेनेट निकालने की कंपटीशन लग जाती है जिसमें यू हैंग जीतता है तो उसे एक विश मांगने का चांस दिया जाता है। इस पे श्याओदी कहती है, रुकिए,
मैं बताती हूँ कि इसकी विश क्या है। डैड प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप हम दोनों के इस रिलेशनशिप को खुशी खुशी मान लो ना। यूहेंग शाओदी के डैड को एक नेकलेस दिखाता है और शाओदी भी अपनी नेकलेस निकालती है। यूहेंग कहता है, अंकल मैं आपकी बेटी को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले बचपन से जानता हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदगी भर उसकी सबसे ज्यादा केयर करूंगा। फिर यूहेंग का डैड इस रिलेशनशिप को मान लेता है, पर वो कहता है मान तो गया हूँ, पर शादी से पहले मैं इस यूहेंग के कुछ और भी सख्त टेस्ट लूंगा। इसके बाद बिंग शाओदी को समझाती है कि वो जाके लियू यन से बात करे, पर वो मानती नहीं है। शाओदी कहती है, देख बिंग, ये तेरी फेवरेट कॉफी खास लियू यान ने भेजी है, फालतू नखरे मत कर और चुपचाप इसे पी ले। तभी लियू यान वहां से पास कर रहा होता है तो बिंग कहती है, मुझे नहीं पीनी, मुझे तो ये कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर लियू यान कहता है, अरे रुकिए आप लोग, अंदर बॉस अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज अभी अंदर मत जाना। इसके बाद यूहेंग की टीम यूहेंग और शाओदी के साथ पार्टी कर रही होती है। यूहेंग ड्रिंक करने जाता है तो शाओदी उसे रोक लेती है, ये सोच के कि वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे उसने लास्ट टाइम ड्रिंक करके किया था। यूहेंग कहता है, अरे रिलैक्स करो मैडम, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने लास्ट टाइम ड्रिंक करके क्या क्या खुराफात की थी। उधर बिंग और लियू यन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और बाद में लियू यन बिंग के पास आके उसे किस कर लेता है। फिर यूहेंग भी शाओदी के क्लोज जाने लगता है। तभी बिंग वहां आ जाती है तो यूहेंग कहता है, तुम इस रूम में जाके रेस्ट करो। असल में उस रूम में लियू यन होता है, जिसे देख के बिंग कहती है, अरे लियू यन, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। उधर शाओदी वॉल पे कान लगा के सुनती है कि बिंग के रूम में से कैसी साउंड आ रही है। तभी यूहेंग उसे सो जाने के लिए कहता है। फिर वो शाओदी को किस करने जाता है तो उसे नर्वस देख के वो उसके फोरहेड में किस करता है। अगली मॉर्निंग हम देखते हैं कि बिंग और लियू यन फिर से लवर्स बन गए हैं। फिर काफी काम के बाद यूहेंग अपनी टीम को रेस्ट लेने के लिए बोलता है, पर उधर विजहान अपनी टीम को लगातार काम करे जाने के लिए बोलता है। इधर यूहेंग शाओदी को अपने दोनों गालों में किस करने के लिए कहता है, फिर अपने लिप्स को आगे बढ़ा देता है तो शाओदी हट जाती है। फिर फाइनल कंपटीशन का दिन आता है जहां पे ये दो टीम फाइट करती हैं और यूहेंग की टीम जीत जाती है। इसके बाद यूहेंग शाओदी को कॉल करता है, पर उसे वो मिलती नहीं है। लियू यन इस प्लान में होता है और वो कहता है, बॉस आप टेंशन मत लो, मैं अभी उसे कहीं से भी ढूंढ के ला रहा हूँ। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है तो यूहेंग अपने रूम से बाहर निकल के देखता है कि बहुत सारा डेकोरेशंस है जो शाओदी ने किया है। शाओदी कहती है, सरप्राइज, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जिंदगी भर हमेशा तुम्हारे सामने ऐसे ही प्यार से खड़ी रहूं। आगे यूहेंग के घर पे सभी खाने आते हैं तो मुरान शाओदी को कहता है, यार शाओदी, मैं अभी ना पागल था जो एवं ही तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। बाद में यूहेंग और शाओदी एक जगह पे जाते हैं और वहां शाओदी कहती है, पता है यूहेंग, हम दोनों बचपन से लेकर एकदम बूढ़े होने तक ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।